आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल, हक की आवाज़। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं बैनुल-अक़वामी खबरें। सबसे पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अद्दाल्लु अलल खैरि कफ़ाइलिही, मुस्नद अहमद। कार खैर पर रहनुमाई करना कार खैर करने के मानिंद है। सुखनेरा 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 सुखनेरा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सुप्रीमो और साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने वफाक़ी हुकूमत से मुत्तहदा अरब अमारात में ज़ेर इलाज। साबिक़ वज़ीर आज़म ने कहा, मेरी मिस्टर परवेज़ मुशर्रफ से कोई ज़ाती दुश्मनी या मुखालिफत नहीं है। मैं नहीं चाहता कि किसी दूसरे को अपने प्यारों की खातिर तकलीफ से गुजरना पड़े, जैसे कि वो जहनी तकलीफ से दो चार हुए हैं। ये बात काबिल ज़िक्र है कि 1999 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ की जानिब से वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का तख्ता उलटने के बाद दोनों के दरमियान ताल्लुकात ख़राब हो गए थे। मुशर्रफ की तरह नवाज शरीफ ने भी गुज़िश्ता चंद साल खुद साख्ता जिलावतनी में गुजारे हैं। गुज़िश्ता चंद दिनों से मिस्टर मुशर्रफ की तबीयत नासाज है। उनके रिश्तेदारों का कहना है कि वो वेंटिलेटर पर नहीं हैं और 3 हफ्तों से मुत्तहदा अरब अमारात के अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। दुनिया भर में खून अतिया करने वालों का आलमी दिन 14 जून मंगल को मनाया गया। इस दिन के मनाने का मकसद नागहानी आफात और हादसात की शक्ल में खून की ज़रूरत और मुफ्त खून अतिया करने वालों की अहमियत को उजागर करना है। इस दिन के हवाले से दुनिया में तंजीमों के ज़ेर एहतमाम सेमिनार्स, वॉक्स और मुख्तलिफ तकरीबात का एहतमाम किया गया, जिसमें मुक़र्ररीन ने इंसानी ज़िंदगी के लिए खून और खून अतिया करने वालों की अहमियत को उजागर किया। 22 जून को साल का तवील तरीन दिन जबकि मुख्तसर तरीन रात होगी। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक 22 जून 2022 को साल का तवील तरीन दिन जबकि मुख्तसर तरीन रात होगी। इस रोज़ दिन का दौरानिया तकरीबन 14 घंटे जबकि रात 10 घंटों की होगी। 21 जुलाई के बाद दिन का दौरानिया बतदरीज कम होना शुरू हो जाता है और 22 सितंबर को दिन और रात का दौरानिया तकरीबन बराबर होता है, जबकि इसके बाद रातों के दौरानिया में इजाफा और दिन का दौरानिया मुख्तसर होना शुरू हो जाता है। 22 दिसंबर साल का मुख्तसर तरीन दिन और रात तवील तरीन होती है। वियतनाम में फास्ट फूड स्टॉल के मालिक को बचपन से ही सोना पहनने का शौक था और अब वो रोजाना 5 किलोग्राम सोना पहनकर घर से बाहर निकलते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 34 साला डोगुक थेवान को 7 बॉल भी कहा जाता है और उन्होंने एक अरसे पहले सोना खरीदना शुरू किया था। यहाँ तक कि सड़क पर सफर करते हुए भी लोग उन्हें देखते हैं और महसूस होते हैं। उन्होंने फास्ट फूड का एक छोटा सा ढाबा खोला था और वहाँ सोना पहनकर बैठे रहते और लोग उन्हें देखने के लिए आते रहे। फिर सोशल मीडिया ने इन्हें मकबूलियत के नए दर्जों पर पहुँचा दिया। अब उन्होंने अपनी दुकान पर वाईफाई हॉटस्पॉट भी खोल लिया है। इसमें ऑनलाइन शोहरत से कबल भी सोना पहनकर वो बैठा करते थे, उन्होंने कहा, और उस वक्त भी लोग मेरा अंदाज पसंद करते थे। अब मैं अपने ग्राहकों के लिए मज़ीद सोना पहनता हूँ ताकि वो आएँ और मुझे देखें। ऑस्ट्रेलिया में मौसम सरमा के दौरान मेंढकों की बड़ी तादाद में हलाकतों का सिलसिला जारी है। ताहम साइंसदानों की जानिब से उन हलाकतों की वजूहात का तयन नहीं किया जा सका। गैर मुल्की खबररसा इदारे के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी की न्यू साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी के माहिर हयातियात जो डी रोले ने पीर को एक ट्वीट में कहा कि गुज़िश्ता मौसम सरमा में पूरे ऑस्ट्रेलिया में हज़ारों मेंढक हलाक हुए थे। गुज़िश्ता चंद हफ्तों में जैसे ही मौसम सर्द हुआ है, हमें वैसे ही रिपोर्ट्स मौसूल होना शुरू हो गई हैं। हलाकतों के असबाब और पैमाने को समझने के लिए मुहक्किकीन ने बर्रे आज़म में रहने वाले लोगों से दरख्वास्त की है कि बीमार या मुर्दा मेंढक के मुताल्लिक़ किसी भी किस्म की मालूमात वो ऑस्ट्रेलियन म्यूजियम को भेजें। बांग्लादेश के वज़ीर इत्तलात हसन महमूद ने बीजेपी की मुअत्तल तर्जुमान नूपुर शर्मा के पैगम्बर इस्लाम के बारे में किए गए गुस्ताखाना तबसरे पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। गैर मुल्की खबररसा इदारे के मुताबिक अपने बयान में हसन महमूद ने कहा है कि नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दुनिया में जहां भी नामूस रिसालत के खिलाफ कुछ होता है, इसकी मजम्मत करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि गुस्ताखाना बयानात का मामला हिंदुस्तान का अंदरूनी नहीं है, ये एक बैरूनी मामला है। उन्होंने मामले पर बांग्लादेश में होने वाले एहतजाजी मुजाहरों पर वजाहत देते हुए कहा कि ढाका का मामले को भड़काने का कोई इरादा नहीं है। वाज़ेह है कि ढाका समेत बांग्लादेश के दीगर शहरों में जुमे के रोज़ नमाज जुमा के बाद हज़ारों मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए थे और पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुस्ताखाना बयानात के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे किए थे।
ईरान की एक केमिकल फैक्ट्री में धमाके से कई अफराद जख्मी हो गए हैं। खबर रिसाई इदारे एपी ने मंगल को तेहरान के सरकारी टीवी का हवाला देते हुए बताया कि धमाका सूबे फॉर्म्स के जुनूबी शहर फिरोजाबाद की एक फैक्ट्री में पीर की शाम को हुआ, जो कि दारुल हुकूमत तेहरान के जुनूब में 770 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। रिपोर्ट के मुताबिक धमाके की वजह से अमोनियम के टैंक से लीकेज बताई गई है। सूबाई शोबे सेहत के सरबराह वहीद हुसैनी के मुताबिक अस्पतालों में पहुंचाए जाने वाले 133 जख्मियों में ज़्यादातर तादाद फैक्ट्री मुलाजिमीन की है, जिनमें से 114 को तिब्बी इमदाद के बाद फारिग कर दिया गया है। हुक्काम की जानिब से धमाके के बाद फैक्ट्री की करीबी सड़क को बंद कर दिया गया था, जिसको मंगल के रोज़ खोल दिया गया है। ईरान में सनती मकामात पर आग लगने या धमाकों के वाक़यात पहले भी होते रहे, जिनसे मुल्क का बुनियादी ढांचा मुतासिर होता है और ऐसे वाक़यात की वजह बुनियादी तौर पर तकनीकी खराबियों को करार दिया जाता है। मगरबी ममालिक की जानिब से साल से लगी पाबंदियों की वजह से ईरान की असल स्पेयर पार्ट्स और दूसरे ज़रूरी सामान तक रिसाई मुनक़ता है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट, साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में। बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.